इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की जमकर तारीफ की है। ये वही आईएमएफ है जो बार बार गिड़गिड़ाने के बाद भी पाकिस्तान को लोन नहीं दे रही है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन अब इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की जमकर तारीफ की है। आईएमएफ की तरफ से जारी किए गए वर्किंग पेपर में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफें की गई है। बता दें कि आईएमएफ की टीमें अलग अलग मुद्दों पर रिसर्च किया करती है और इसे लेकर वर्किंग पेपर जारी करती है। इसमें कहा गया है कि भारत की टैक्स एजेंसी ने देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाई है। इसमें सबसे खास सभी लोगों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करना है। भारत में आधार कार्ड से पहले से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन चला आ रहा है। पैन नंबर 10 शब्दों का होता है और बिल्कुल यूनिक होता है। पैन में नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों इस्तेमाल होते हैं। इसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत साल 1972 में लाया गया था। भारत में टैक्स से जुड़े सभी उद्देश्यों के लिए पैन मैंडेटरी कर दिया गया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पैन के कई इस्तेमाल देखने को मिले हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत में उन लोगों के पास भी पैन है जो टैक्स नहीं भरते हैं। स्टैकिंग ऑफ द बेनिफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी नाम से जारी किए गए वर्किंग पेपर में कहा गया है कि पैन के बाद आधार आया। इसने नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की सोच को एक नया आयाम दिया। पेपर में आगे कहा गया है कि आधार को बनाने में पैन से मिली कई सीखों को इस्तेमाल किया गया। इनमें से एक टैक्स को कम करने और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा यानी डीपीआई विकसित किया है। ये दूसरे देशों के लिए सबक है जो अपने यहाँ डिजिटल बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों तक भुगतान को डायरेक्ट ट्रांसफर में मदद की है। पेपर में कहा गया है कि इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए भारत कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवारों के एक बड़े हिस्से को जल्दी से सहायता प्रदान करने में सक्षम था। वर्किंग पेपर में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना की भी सराहना की गई और कहा गया कि मजबूत नीतियों से कॉम्पिटिटिव, खुला और किफायती दूरसंचार बाजार बना और मोबाइल डेटा की लागत में 90% की कमी से डेटा का इस्तेमाल में उछाल आया। नोटबंदी से यूपीआई समेत भुगतान के दूसरे तरीकों का अधिक इस्तेमाल हुआ। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।